अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक होगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन डाटा कम्युनिकेशन, और फिर हम उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन के। देखिए जो सिंपल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना डाटा कम्युनिकेशन के, उसमें सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखिए कि डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। तो डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है डाटा को कम्युनिकेट करना। डाटा इटसेल्फ क्या है? डाटा हमारे पास जो भी चीज़ आप लोग किसी को सेंड करते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं डेफिनेटली हम ऑनलाइन मीन्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने इंटरनेट पे या मोबाइल डिवाइसेस के दरमियान में जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हम उनकी बात करें, हम फिजिकल कम्युनिकेशन की बात ऑब्वियसली नहीं कर रहे। तो आपका टेक्सचुअल डाटा हो सकता है, हमारे पास न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, या फिर चले जी दूसरी बात वॉइस यानी कि ऑडियो, फिर हमारा वीडियो है। ये सारा आपके पास क्या है, ये सारा आपके पास क्या है जी, आपका डाटा। ठीक है, इस सारे डाटा इन सब टाइप्स के डाटा को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एज डाटा कम्युनिकेशन। दूसरी डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर पॉइंट टू अनदर डिवाइस, दैट इज टर्म्ड एज डाटा कम्युनिकेशन। यानी कि डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा सिंपली इसको बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन है। ओके, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। इस काम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि नंबर 1 पे हमारे पास आता है सबसे पहले सेंडर। सेंडर का याद रखिएगा दूसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू में इवन पूछा भी जा सकता है, दैट इज ट्रांसमीटर। देखिए ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करती है। यानी कि कम्युनिकेशन हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सी डिवाइस होगी? ये हमारी सेंडर है, ये हमारा सेंडर है। लेट्स सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये सेंडर है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जी यहाँ पे ये सेंडर आएगा ये रिसीवर आएगा, नो, आप जैसे मर्जी डायग्राम बनाओ, बस आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि सेंडर एक ऐसी डिवाइस जहां से मैसेज निकलता है, कोई भी चीज की कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करते हो तो ये ट्रांसमीटर आपका सेंडर, या जहां से आपकी डाटा कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, जहां से मैसेज शुरू हुआ है, जहां से इनिशियलाइज कर रहे हो आप चीजों को। नंबर 2 पे आता है हमारे पास सेकंड कंपोनेंट, दैट इज रिसीवर। एक डाटा कम्युनिकेशन, एक पूरी कम्युनिकेशन के अंदर एक तो मशीन होगी जी हमारी सेंडर जो पैगाम को भेजेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने किसी दोस्त को, लाहौर में मेरा दोस्त बैठा है, मैंने उसको मैसेज किया तो अपने मोबाइल से, तो मेरा सेलफोन जो है, या मैं खुद जो हूँ उस वक्त सेंडर के तौर पे बिहेव करूंगा, क्योंकि मैंने उसको मैसेज भेजा है, मैंने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है वो हमारे इसी चैप्टर के अंदर आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम एक सिंपल सा टॉपिक है जो कंपोनेंट्स की जस्ट इंट्रोडक्शन उनका ले रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। नंबर 2 पे आता है रिसीवर, जिसके लिए वर्ड याद रखिएगा, इसको कहते हैं सिंक। देखिए रिसीवर या सिंक का मतलब होता है कि जी वो डिवाइस जो आपका मैसेज जो सेंडर ने भेजा है उसको रिसीव करेगा। और इसके बारे में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कहते हैं कि ये इट मस्ट बी कैपेबल टू रिसीव द मैसेज। ये एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो सेंडर से मैसेज को रिसीव कर सके, इस काबिल होनी चाहिए, उसको बोलते हैं रिसीवर, जो पैगाम को रिसीव करेगा अपने एंड पे। नंबर 3 पे आता है मैसेज, और मैसेज क्या होता है जी? जो डाटा आपने भेजा, जो भी डाटा आपने भेजा उस मैसेज को फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक उस मैसेज का हेडर, ठीक है जी, और एक उस मैसेज का अपना कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट आपने उसके अंदर लिखा है, जो डाटा आपने लिखा, मैंने अपने दोस्त को लिखा हाउ आर यू, तो ये मेरा कंटेंट है। और एक्चुअल जो कंटेंट होता है आपके मैसेज का, हम उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन में पेलोड। ये आपका पेलोड है, और इसके ऊपर आपका हेडर आ रहा है। ठीक है जी, हेडर में आपके रिसीवर की इंफॉर्मेशन, अगर लेट्स सपोज आप इसको एक लेटर से अगर इसको रिलेट करो ना, सिमिलैरिटी दें अगर इसको, तो इसके ऊपर का हेडर का मतलब यह है कि यहाँ पर जिस बंदे का जिसको आपने भेजना उसका नाम, यानी कि मेरा सेंडर का नाम भी होगा डेफिनेटली, लेकिन रिसीवर का नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस, सारा उसकी सारी डिटेल्स, उसको बोलते हैं हेडर इंफॉर्मेशन। तो ये एक कंप्लीट पैकेट आपका बन गया। तो यानी कि एक मैसेज के अंदर ये हमारे पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, यानी कि 2 चीजें इस तरीके से उसके अंदर आ रही होती हैं। ये हमारा होता है मैसेज, जो एक्चुअल कंटेंट आप किसी को भेजना चाह रहे हो। ठीक है जी, नंबर 4 पे आता है प्रोटोकॉल, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे मीडियम। मीडियम वो पाथ
वो ट्रैक, वो चीज के जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से ये दोनों बॉडीज आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि हमारे पास ये एक ईथरनेट वायर है, हमारी बुक के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि ये लेट्स सपोज आप एक ईथरनेट वायर की एग्जांपल ले लो, या हमारे पास ये वायरलेस है, मींस के ये वाईफाई है यानी कि सिग्नल्स है। तो दो डिवाइसेस आपस में जिस चीज की वजह से भी आपस में कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियम, जिसके लिए दो तीन वर्ड आपने याद रखने हैं, ट्रांसमिशन मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम या सिंपल मीडियम भी उसको कहा जा सकता है। एक ऐसा पाथ कि जिसकी हेल्प से दो डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं, और जब ये डिवाइसेस आपस में जुड़ जाएंगे तो हम बोलेंगे इट्स अ नेटवर्क, जो कि हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं। जब ये दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी तो क्या बन गया, इस मीडियम की वजह से कनेक्ट हुई या बन गया नेटवर्क, और नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे वापस आ जाए। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, जो कि कोई भी डिवाइस कम्युनिकेशन में फॉलो करेगी कम्युनिकेशन करते हुए। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है HTTP प्रोटोकॉल, सब जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फाइल्स के ट्रांसफरिंग के लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। प्रोटोकॉल का काम होता है कि उस कम्युनिकेशन को किस तरीके से हेल्ड होना है, मैसेज किस फॉर्मेट में जाना है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में या जो है वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में यानी कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में। इसके अलावा उसका वेट कितना होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी हो सकती है, कितना कंटेंट उसके अंदर हो सकता है, ये सिंपल रूल्स हैं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि उस कम्युनिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कि उस मैसेज को किस फॉर्मेट में जाके आगे डिलीवर होना है। जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल का ही काम होता है कि जब आप यहां पर लिखोगे ना, लेट्स सपोज आप सेंडर वाली डिवाइस पे लिख रहे हो www.facebook.com, तो आपने ये एक एड्रेस दिया, आपने यूआरएल एड्रेस लिखा, उसी वक्त सेंडर से जहां पर भी ये फेसबुक की वेबसाइट इंस्टॉल्ड है, एग्जैक्टली उस मैसेज, उस कंप्यूटर को मैसेज जाएगा, उसके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी और वो रिस्पॉन्स बैक भेजेगा। ये सारा काम आपका, वो जो रिस्पॉन्स बैक भेजेगा और हमें इसके रिस्पॉन्स बैक में, हम इसको HTTP रिक्वेस्ट भी कहते हैं, ये जो हम वेब पे एड्रेस भेजते हैं ना, रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसको HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं, और ये हमारा HTTP रिस्पॉन्स है। ठीक है, जो हमने गेट किया उस रिसीवर से, जब हमें मैसेज दोबारा वो रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसकी वेबसाइट हमारे उसके ऊपर ओपन हो जाएगी सिस्टम के ऊपर। चाहे ये 1 सेकंड में काम हुआ है, लेकिन एक्चुअली फ्लो यही है। तो हमें वो जब वेब पेज मिलेगा तो वो किसकी वजह से मिला है, HTTP की वजह से। इसी प्रोटोकॉल ने रिक्वेस्ट भिजवाई, उसी ने चीजों को अलाइन करके हमारी स्क्रीन के ऊपर चीजों को दिखाया। इन शॉर्ट कि ये उस कम्युनिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस कर रहा होता है। ये काम होता है आपके प्रोटोकॉल का। एंड दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके नोट्स में आपको ये हेल्प करे। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।